ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में महाकुंभ मेले से पहले आज 5,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं में 10 नए सड़क ओवरब्रिज और फ्लाईओवर, स्थायी घाटों और नदी किनारे सड़कों का निर्माण शामिल है। ये परियोजनाएं प्रयागराज और इसके आसपास आवागमन सुविधाजनक बनाने और संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार की गई हैं। श्री मोदी गंगा में गैर उपाचारित अवजल प्रवाह रोकने की परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आज दिन के लगभग 12:15 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे। गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम पर पूजा अर्चना के साथ उनकी यात्रा आरंभ होगी। ऐतिहासिक अक्षय तट वृक्ष की पूजा के बाद वे हनुमान मंदिर और सरस्वती कूप के दर्शन करेंगे। श्री मोदी महाकुंभ प्रदर्शनी स्थल का भी भ्रमण करेंगे और कुंभ मेले की तैयारियों का जायजा लेंगे। कुंभ मेला अगले वर्ष 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। देश के औद्योगिक उत्पादन में इस वर्ष अक्टूबर माह में 3.5% की वृद्धि हुई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से जारी आंकड़ों के अनुसार अगस्त माह में मामूली कमी के बाद सितंबर और अक्टूबर में लगातार औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है। औद्योगिक उत्पादन के 3 प्रमुख घटकों में विनिर्माण क्षेत्र में 4.1% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि विद्युत उत्पादन 2% बढ़ा है और खनन गतिविधियां 0.9% बढ़ी हैं। पिछले वर्ष के अक्टूबर माह की तुलना में इस वर्ष अक्टूबर में उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार प्राथमिक वस्तुओं में वृद्धि दर 2.6%, पूंजीगत सामानों में 3.1%, सहायक उत्पाद वस्तुओं में 3.7%, बुनियादी ढांचा या विनिर्माण सामानों में 4%, दीर्घ उपयोग उपभोक्ता वस्तुओं में 5.9% और लघु अवधि उपयोग उपभोक्ता वस्तुओं में 2.7% रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान के साथ चौथी भारत संयुक्त अरब अमीरात रणनीतिक वार्ता की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आशाजनक क्षेत्रों और प्रमुख हितों पर बहुत ही उपयोगी आदान प्रदान हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि देश में पूजा स्थल अधिनियम के अंतर्गत अब कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। न्यायालय ने लंबित मामलों में शीर्ष अदालत के अगले आदेश तक कोई अंतिम या प्रभावी आदेश पारित नहीं करने का भी आदेश दिया। लोकसभा ने आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया है। विधेयक में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन प्रस्तुत किए गया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को कुशल बनाना है। सरकार ने कहा है कि फलस्तीन के प्रति भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है और उसने हमेशा बातचीत के जरिए द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन किया है। इससे सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर संप्रभु और स्वतंत्र फलस्तीन की स्थापना होगी तथा इजरायल के साथ शांतिपूर्ण अस्तित्व संभव होगा। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कल राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि भारत ने पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए आतंकवादी हमले और इजरायल हमास संघर्ष में लोगों के मारे जाने की कड़ी निंदा की है। भारत सुरक्षा स्थिति को लेकर चिंतित है और उसने युद्ध विराम, सभी बंधकों की रिहाई तथा बातचीत और कूटनीति के जरिए संघर्ष के शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत की। भारत ने 157 अन्य देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा में युद्धग्रस्त गजा पट्टी में तत्काल, बिना शर्त और स्थायी संघर्ष विराम के प्रस्ताव का समर्थन किया है। महासभा ने 2 प्रस्तावों को भारी बहुमत से मंजूरी दी। भारतीय लाइट टैंक ने 4,200 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर विभिन्न रेंजों पर अचूक गोलाबारी कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि लाइट टैंक को अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर सशस्त्र बलों की आवश्यकता पूरी करने के लिए 25 टन वर्ग के बख्तरबंद लड़ाकू वाहन के रूप में तैयार किया जा रहा है। इसे चेन्नई स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की प्रयोगशाला में लड़ाकू वाहन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने डिजाइन और विकसित किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय वायुसेना ने लाइट टैंक की एयरलिफ्ट क्षमता का भी प्रदर्शन किया। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं। उन्होंने सिंगापुर में वर्तमान चैंपियन चीन के डिंग लीजेन को 14वीं बाजी में हराकर खिताब जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डी गुकेश को सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज चैंपियन बनने पर शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।